कहाँ प्रश्न करते हैं, बहुत मुश्किल से कोई कोई करता है, क्योंकि क्या जवाब देंगे आप लोग? आप लोग उस प्रतीत को सत्य कहते हैं, हम कहते नहीं वो सत्य नहीं है। आप कहते हैं क्या किया जाए, हम कहा देखा आपने कभी वो सत्य है, तो कोई बोलते ही नहीं। फिर सारा जीवन क्रम ही मनुष्य जाति का ऐसे है। ये जो भोग की व्यवस्था है, काम में प्रवेश की व्यवस्था है, उस प्रतीत को खत्म करने की व्यवस्था है। यह भोग, ये काम दुख ही है, क्योंकि अध्यास का कारण भी है, यह देहाध्यास का कारण भी है। वासना की सूरत नीचे आती है, बास सूरत ले आवई, आपका चिंतन ही आपको नीचे ले आता है। बास सूरत ले आवई और शब्द सूरत ले, अरे कोई होगा मेरे देश का, कबीर ने कहा ना, कोई हंस हमारा, कहे कबीर ताहि पहुँचाओ सत्य पुरुष दरबारा। कोई हंस मेरा होगा, उसे हम सत्य लोग तुरंत पहुँचा देंगे। अरे ये क्या कह दिया कबीर ने? नहीं, ये बिल्कुल सही कहा। कोई हंस होगा सत्पुरुष का, वो तुरंत आकाश पे चढ़ जाएगी उसकी, तो हंस होगा तब ना। वो प्रतीत में तो कुछ और है उसकी। अब गुरु के पास जाके गुरु भगवान, गुरु की आरती करता है, पूजा करता है, प्रार्थना, ऐसा कोई मतलब की चीज़ नहीं है। अरे वो प्रतीत जो पड़ी है, वो गांठ जो पड़ी है, वो गांठ, पलटू ने कहा ना, गांठ पड़ी है ना, खोज के विपिन बल बार। किस लिए खोजता है इस संसार में सुख को? वो समझ नहीं पाता। वो ये लड़की समझती है लड़के में सुख है, लड़का समझता है लड़की में सुख है, और कहीं नहीं, बल्कि इसी चक्कर में भटक जाता है। कितनी बार खोजा, थक गया, हार गया, सुखी हुआ नहीं। अपलटू कह रहे हैं खोज के विपिन भगवान, विपिन बता रहे हैं जंगल, इस माया के जंगल में, माया रूपी जंगल में, अज्ञान के जंगल में बहुत बार खोजा, खोजने गया और उसके दुख का अंत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो खोजेगा, क्योंकि उसने उस प्रतीत की संहिता को खत्म नहीं किया, उसने उसको ऑब्जर्व नहीं किया कि सत्य है, सत्य नहीं है। आप सबसे यही पूछेंगे कैसे आप कहते हैं प्रतीत सत्य? आपके अंदर अगर आप सचमुच में आकाश की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो आपको मेरे साथ संवाद तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसा कोई कहे नहीं हम आकाश पे चढ़ना चाहते हैं, या आप आकाश पे जाए तो पृथ्वी से क्यों बांध रहे हैं? लोग पूछते हैं, अच्छे अच्छे साधक पूछते हैं, तब क्या होगा? अरे तब क्या होगा ये प्रश्न छोड़िए, आपकी प्रतीत कैसी? माया मोह मोहित की ना ताते ज्ञान वतन हर। आपको निस्वरूप के संदर्भ में कोई चेतना नहीं है। जरा अपनी चेतना का विचार करिए, निस्वरूप के संदर्भ में कोई चैतन्य नहीं, वो निस्वरूप ही परमानंद रूप है। अच्छा, उसकी तो कोई चेतना नहीं है। वो बेटे की ख्याल है, बेटी की ख्याल है, पति की ख्याल है, पत्नी की ख्याल है, यही जीवन है। नहीं, साधक की जीवन ये नहीं है, ये जीवन का भ्रम है, ये जीवन का एकदम छलावा। असली जीवन तो सूरज के निरत होने पे पता लगता है। कोई सूर्य लड़े दिन धरती, कोई सूर्य लड़े सूरज से निरत ही कर राखे, जो सिंही पे सरसों, ज्यों सिंही पे मथक शब्द व्यातम जागे हटे न दसाए। अरे कैसे आप कमल दल सक्रिय करेंगे? तो विहंगम योग वाले ये कहते हैं, हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, गुरुदेव प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? आनंद बोल रहे हैं, आनंद मुंबई से। तो फिर इस समय आपसे बात नहीं हो सकती। अच्छा, हाँ, इस समय चर्चा सत्संग चल रहा है। ठीक है गुरुदेव, बात आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है, कहाँ फोन करके रहा था?
संदीप फोनवा कट गया ना। हाँ, फोन कट गया। कहाँ आए नो संदीप? संदीप 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 हमें दिखावत ना यार बंटी इन्हें देख लो। एक ही फोन 2 बार दो बार तो कैसे कह दिए भाई कट गया है। हेलो 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 संदीप जी जुड़ा हुआ। मिले नो सब? हाँ जी मिल गया, निकला था जी बात। निकला हाँ फोनवा कट जाएगा लगा दे के बाहर आए मेरे को समझ बैठा है बहुत ऊपर एक तो ठीक भाई तो नहीं रहा है कि बस सेटअप कर दी उतना यार तो हम बैठे हैं नहीं आगे बैठे जो बैठी ज़्यादा फैल थोड़ी आकाशिक बात हो तो ऊपर चढ़ा तो क्या करेंगे? प्राणोत्थान ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से स्वतः होने लगता है। एक आप समझिए अतिशय ब्रह्मचर्य से माने ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा बहुत तगड़ी हो जाए तो प्राण सुषुम्ना में स्वतः प्रवेश करने लगते हैं या प्राणोत्थान स्वतः होने लगता है। प्राणोत्थान का मतलब है कि प्राणों का सुषुम्ना में प्रवाहित होना। सुना नहीं? अब वो अतिशय सुखद स्थिति है। आप सामान्य साधक भले न इसको समझे, जिनकी साधना अच्छी होगी वो जान सकते। सामान्य को तो फिर समझाया जाता दूसरे ढंग से प्राणों के प्रवाह। तो प्राणों के उत्थान से जुड़ा हुआ मामला है। प्राण का उसका उत्थान होगा जो पोटेंसी हाई होगी। अब विहंगम योग वाले ये कहते हैं काम अष्ट कमल दल पे सूरत लगाइए, क्रियात्मक पहलू है। तो सिद्ध मार्ग में विहंगम योग 2 तरह का बताया गया है। सिद्ध मार्ग, अगर आपको कोई आकाशीय चेतना मिल जाती है जो आकाश पे जिसकी सूरत चढ़ी है, सो मेरो गुरुदेव सेवा में करिए वाकी दुनिया नहीं जो गगन की सो मेरो, तो वहाँ टोटल सरेंडर से आपकी सूरत तुरंत चढ़ सकती है। लेकिन ये पूर्ण समर्पण आम आदमी के बस का नहीं है क्योंकि वो प्रतीत नष्ट नहीं। अगर उस स्थिति में उसे ज्यादा प्राण शक्ति की पोटेंसी हासिल हो जाए तो बर्बाद भी हो जाएगा। क्या करेगा वो वासना के जाल में उलझ जाएगा क्योंकि वो प्रतीत बनी हुई है। इसलिए उस प्रतीत को खत्म करने का कोई उपक्रम करना हो तो सबसे पहले महत्वपूर्ण यही है कि उस प्रतीत को ही खत्म किया जाए। हाँ उसे समझा जाए कि प्रतीत क्या जी। और जो लोग नहीं समझते वो क्या करते हैं, वे कोशिश करते हैं। होता क्या है, विश्वामित्र के ध्यान में अप्सरा खड़ी हो जाती है। साधु सन्यासियों को देखिए अक्सर लोग भटक जाते हैं, संस्कार विहीन जीवन जीने लगते हैं। तो क्या कहेंगे आप, अक्सर ये होता है, दिखाई पड़ता है। अप्राण शक्ति की मांग की जाती है, समर्पण के बिना सूरत कैसे। जब आपको चिंतना ही नहीं है आकाश का, कुछ पता ही नहीं है क्या होता है आकाश, तो आप जाके किसी महापुरुष कैसे मांग करेंगे, कैसे प्रार्थना करेंगे। हाँ एक दिन सूरतिया उलट के समाये देखे कि साहित्य देश हो, जगमग ज्योत झलामल कर से अब आवे बेली सुबह से। एक यहाँ नदी किनारे 29 सरस्वती नाम का औरत आती, वो क्या करती थी, तो ध्यान को गहरे में करती थी। एक दिन लाइट जला तो कहा कि डाकू आ गए। अब प्रतीत तो यही है कि डाकू ही लाइट जला सकते हैं, उन्हें इतना भी होश नहीं है। घट में भी प्रकाश है, घट में भी प्रकाश है, बंद आंखों में प्रकाश की अनुभूति हो सकती है।
आई हमारे पास, हम कहा एक आँख खोलने को मना किया गया था, कहा हम सोचे कि डाकू आएगी, हम कहा कि सोचा नहीं वही है। अच्छा अब मत करिए कभी ऐसा। 2-4 महीने बाद फिर एक दिन ज़्यादा तेज लाइट हो गई तो उन्होंने कहा कि हम सोचे कि बड़वाड़ बोल आ गई। हम कहा बोल हुआ नहीं करे करो, अगले शरीर में जाएगा, नहीं आएगी बोल, क्योंकि प्रतीक इस तरह से गड़बड़ है। जैसे लोग शक्तिपात योग की मांग करते हैं, तो शक्तिपात जो शक्तियाँ है उसे तो आप संभाल नहीं रहे हो, मूलाधार खोलते जा रहे हो, भोग की प्रवृत्ति छोड़ नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। लोग कहते हैं आप छोड़ने को कहते नहीं, हम बिल्कुल नहीं छोड़ने को कहते। तो क्या छोड़ने को कहते हैं, क्या भोग को कहते हैं? आप किस संस्कार के साथ रह रहे हो, पत्नी के साथ, पति के साथ? हम अक्सर यही पूछते हैं, आप किस संस्कार के साथ पति पत्नी के साथ रह रहे हो, वो तो आप क्लियर नहीं करते। हाँ भाई महादेव पूछा ने कहा किया जाए, तो कहा तो यार संस्कार के हिसाब से खड़ा हो, तो खड़े नहीं होगा, संस्कार करोगे नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तो क्या पूछना है? तो वो प्रतीत खत्म नहीं होगी, वह विषय जटिल है। अगर पति पत्नी संस्कार रूप नहीं जीते हैं तो वासना के संस्कार पुष्ट होंगे। अब देखिए उल्टा हो गया, हा? उल्टा हो गया तो क्या मतलब है? मतलब एक संस्कार पूर्वक जिएंगे, गुरु के ज्ञान से चलेंगे, गुरु के ज्ञान से तन्मन शोधे और निराधार हुए। गुरु के ज्ञान से जब चलेंगे तो सूरत आपकी निराधार हो जाएगी। निराधार हुई जब इस जगत में सुख का कोई आश्रय नहीं है, केवल एक ही आश्रय है, भक्ति मार्गी उसे भगवान कहते हैं, अध्यात्मवादी उसे आत्मा कहते हैं। जो आप कहते हैं सुख का आश्रय बस एक ही। अगर आश्रय प्रतीत खत्म नहीं हुई तो आप आकाश पे चढ़ने की कल्पना करें। अगर आपको आकाश पे कोई चढ़ा भी दे होगी तो आप फिर उतर आए, क्योंकि उसमें दो बात है ना। पहले तो शब्द से परिचय नहीं, माने आकाश का परिचय नहीं है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द रहे संतन के पास, शब्द ही आकाश है, कोई आकाश नहीं है। और शब्द से ही आकाश की उत्पत्ति है। अभी आपको उल्टा लगेगा, हाँ नहीं, आकाश में शब्द प्रवाहित हो रहा, ये शब्द नहीं, ये ध्वनि है, इसे शब्द नहीं कहते। अवाम बोलचाल भाषा में इसे भी शब्द करते हो, क्या करें, तो ध्वनि प्रवाहित हो रही है वायुमंडल से। आकाश को जो ज्ञात करता, आकाश से जो शब्द जो है, शब्द से आकाश की उत्पत्ति है, उस आकाश की बात कर रहे हैं। अभी चेतन शब्द है, ये शब्द जो है अनाहत तक, ब्रह्मांड के 5 शब्द अनाहत कोटि में आते हैं। अब वो उसको सुनने की प्रक्रिया सूरत की प्रक्रिया कहलाती है, प्रकाश को देखने की प्रक्रिया नीरज की प्रक्रिया कहलाती है। अब आप आंख बंद करिए, ना आपको प्रकाश दिख रहा है, ना आपको नाद सुनाई पड़ रहा है। आप किस कल्पना में पड़े हैं कि आप चढ़ जाएगा आकाश? नहीं चढ़ सकता। आपकी सूरत अंधी, आपकी नीरज अंधी। अरे भैया, आपने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जाएंगे